हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपीराइट से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर के प्रथम सप्ताह से हैं। ठीक है, दिसंबर से शुरू होने हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहें, लापरवाही नहीं बरतनी है। ठीक है, जो पेपर्स आपके हो चुके हैं उनको आप रिवाइज करते रहें बीच बीच में। ठीक है, और जो करंट में जो पेपर आपका चल रहा है इसकी तैयारी आप विधिवत कायदे से करिए। सारे क्वेश्चंस देखिए वीडियो के। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि आप एग्ज़ाम के लिए फुली तैयार हो सकें। ठीक है, तो और बता दूं कि आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें आप लोग। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, निम्नलिखित में से डिजाइन के बारे में प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। आप ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। देखिए ऑप्शंस बड़े हैं तो इनको पढ़ना है और ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। ओके, अंडरस्टैंड। तो चलिए देखिए ए ऑप्शन में क्या कहा है। ठीक है, डिजाइन अधिनियम 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकृत डिजाइन में प्रतिलिप्याधिकार मतलब कॉपीराइट का अस्तित्व नहीं होगा। ए ऑप्शन में कहा है। बी ऑप्शन में कहा है कि किसी ऐसे डिजाइन में जो डिजाइन अधिनियम 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने योग्य है किंतु जिसकी इस प्रकार रजिस्ट्री नहीं की गई है, प्रतिलिप्याधिकार मतलब कॉपीराइट तब तुरंत समाप्त हो जाएगा जब कोई वस्तु जिस पर डिजाइन प्रयुक्त किया गया है प्रतिलिप्याधिकार मतलब कॉपीराइट के स्वामी द्वारा या उसकी अनुज्ञप्ति में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी औद्योगिक प्रक्रिया से 50 से अधिक बार पुनरुत्पादित की जा चुकी हो। मतलब कई बार जो है उत्पादित की जा चुकी हो। ठीक है, 50 से अधिक बार। ठीक है, बी ऑप्शन में कहा ये। सी ऑप्शन में कहा ए और बी दोनों सत्य हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन डिजाइन से रिलेटेड है और डिजाइन के बारे में जो कॉपीराइट एक्ट है 1957, ठीक है, इसके बारे में क्या सत्य है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन में जो भी कहा गया है बिल्कुल सत्य कहा गया है, तो इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो ए और बी को ध्यान से आप पढ़ सकते हैं और इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस हैं और बड़े ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को हिम्मत से और अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और ऑप्शंस को भी जो ऑप्शन सही है उसमें टिक लगा के आना है, सही ऑप्शन में टिक लगा के आना है। समझ गए एग्ज़ाम में? तो ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है समानुदेशन के ढंग के संबंध में क्या सत्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी सत्य हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब इसी वक्त देख लेते हैं ए बी सी में क्या कहा है। भाई समानुदेशन के ढंग के संबंध में तो मुझे पता चल गया कि हाँ सत्य है, समझ गया ना आप।
लेकिन अब इन ऑप्शंस को मैं ध्यान से पढ़ लूँ, मतलब आप लोग पढ़ लें और याद भी कर लें समानुदेशन के ढंग के संबंध में, ठीक है। ए ऑप्शन में कहा है किसी कृति में प्रतिलिप्याधिकार कॉपीराइट का कोई समानुदेशन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक वह लिखित रूप में और समानुदेशिती द्वारा या उसके सम्यक्तः प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित ना हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मतलब बी कहता है यदि समानुदेशन की अवधि कथित नहीं की जाती है तो उसे समानुदेशन की तारीख से 5 वर्ष समझा जाएगा, ओके। फिर तीसरा पॉइंट मीन्स सी ऑप्शन कहता है कि यदि अधिकारों के समानुदेशन का राज्य क्षेत्रीय विस्तार विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि उसका विस्तार भारत के भीतर है, समझ गए। तो ए बी सी ऑप्शंस में जो कहा गया है समानुदेशन के ढंग के संबंध में सत्य है, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन से होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार मतलब कॉपीराइट के समानुदेशन के संबंध में, ठीक है, विवाद के बारे में क्या सत्य है, समझ गए। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, कि प्रतिलिप्याधिकार जो है, जो कॉपीराइट एक्ट है ना 1957, इसकी धारा 19 का में उपबंधित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और समानुदेशक से परिवाद की प्राप्ति पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे समानुदेशन का प्रतिसंहरण प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड मतलब कॉपीराइट बोर्ड कर सकेगा, समझ गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑप्शंस रख दिए जाए यहाँ पर, ठीक है। क्या पता ए और बी में से केवल एक ऑप्शन रख दिया जाए जो सही है ना, ध्यान से सुन रहे हैं ना मेरी बात को, और ये ऑप्शंस ना होकर के कोई दूसरा ऑप्शंस रख दिया जाए, यहाँ पर ए और बी दोनों सत्य हैं, इसके स्थान पर कोई दूसरा रख दिया जाए या यही रख दिया जाए, तो ये ऑप्शन गलत रख दिया जाए ना, क्वेश्चन यही रहे सेम, तो आप कैसे याद रख पाओगे। इसलिए कहता हूँ कि जिसमें ए और बी दोनों सत्य हैं तो ए और बी सत्य है ना उस चीज़ के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको लर्न कर लो, याद कर लो, समझ गया ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही ऑप्शंस आपको मीन्स क्वेश्चंस मान लो सेम मिल भी गया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑप्शंस मिल जाए आपके एग्ज़ाम में, कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रख दिया जाए, आ भी सकता है यही क्वेश्चन सेम और नहीं भी आ सकता, लेकिन इससे जुड़ी चीज़ें तो आ सकती हैं ना। जैसे पूछा जा सकता है कि प्रतिलिप्याधिकार 1957 की धारा 19 का में उपबंधित है, ये क्वेश्चन बना सकते हैं। भाई ये उपबंधित है किस चीज़ के संबंध में, समानुदेशन के संबंध में ना, समानुदेशन के संबंध में ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं उसमें। तो इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और उसके आंसर्स भी ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम कॉपीराइट एक्ट 1957 की कौन सी धारा सन 2012 में अंतः स्थापित मीन्स इंसर्टेड की गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, मतलब धारा पूछी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखने की आवश्यकता है आपको, धारा 21 की उपधारा 2 का में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, यहाँ पर धारा याद करने की आवश्यकता है तो धारा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
पांचवा क्या कहता है कि कौन सी धारा, धारा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से तैयार करिए, ठीक है, लापरवाही बिल्कुल मत करिए, ध्यान से पढ़िए, सुनिए ध्यान से वीडियो को और तैयार करते चलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कौन सी धारा में प्रतिलिप्याधिकार मीन्स कॉपीराइट की अवधि के बारे में उपबंध किया गया है। तो धारा पूछी गई है यहाँ पर ना, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कॉपीराइट की अवधि के बारे में जो उपबंध किए गए हैं, यहाँ पर धारा 22 अध्याय 23, धारा 22 से 29 अध्याय 5, ठीक है। उपरोक्त सभी सत्य हैं, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, मतलब जो प्रतिलिप्याधिकार की अवधि मतलब कॉपीराइट की अवधि के बारे में जो उपबंध किए गए हैं वो अध्याय 23 और अध्याय 5, ठीक है, और धारा 22 और धारा 22 से 29, ठीक है, इसमें किया गया है, ठीक है। तो इसलिए उपरोक्त सभी सत्य हैं, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रकाशित साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों में प्रतिलिप्याधिकार कॉपीराइट रचयिता की मृत्यु के वर्ष से कितनी अवधि तक रहेगी, ठीक है। तो आपको याद रखने की आवश्यकता है, मतलब ए ऑप्शन यहां पर सही होगा आपका, ठीक है। रचयिता की मृत्यु के वर्ष से ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ 60 वर्ष तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चलचित्र फिल्मों में प्रतिलिप्याधिकार मीन्स कॉपीराइट की अवधि कितने वर्ष की होगी। तो आपको याद रखना है जिस वर्ष, ए ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा, जिस वर्ष फिल्म प्रकाशित की जाती है ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से 60 वर्ष तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम कॉपीराइट एक्ट 1957 के अनुसार क्या सत्य है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है उपरोक्त सभी सत्य हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में। अब ए ऑप्शन में क्या कहा गया यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ध्वन्यांकनों में प्रतिलिप्याधिकार कॉपीराइट की अवधि धारा 27 के अनुसार 60 वर्ष है। सरकारी कृतियों में प्रतिलिप्याधिकार कॉपीराइट की अवधि धारा 28 के अनुसार 60 वर्ष है। लोक उपक्रम की कृतियों में प्रतिलिप्याधिकार की अवधि धारा 28 का के अनुसार 60 वर्ष है। तो उपरोक्त सभी सत्य हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा, सभी सत्य हैं तो इसका मतलब उपरोक्त सभी सत्य हैं, डी ऑप्शन सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कृतियों में प्रतिलिप्याधिकार अवधि कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट पीरियड ये कहिए, प्रतिलिप्याधिकार अवधि के बारे में उपबंध किए गए हैं जो 60 वर्ष है। तो किस धारा में ये उपबंध किए गए हैं? तो आपको याद रखना है धारा 29, ठीक है, ए ऑप्शन सही है यहां पर आपका। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के अनुसार अनुज्ञप्ति लाइसेंस जिसे कहते हैं, ठीक है, देने के निर्देश का अधिकार किसको प्राप्त है? तो आपको याद रखना है प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड को प्राप्त है ये, ठीक है, कॉपीराइट बोर्ड को। ओके,
कॉपीराइट बोर्ड ही जो है लाइसेंस दे सकता है। समझ गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उपबंध प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम कॉपीराइट एक्ट 1957 की किस धारा में किए गए हैं? तो आपको याद रखना है धारा 33 में किए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार मीन्स कॉपीराइट सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कौन करता है? तो आपको याद रखना है भाई केंद्रीय सरकार करता है। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अध्याय कौन सा है? तो आपको याद रखना है अध्याय 7। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी पर नियंत्रण मतलब कंट्रोल के संबंध में उपबंध प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में उपबंधित है? तो आपको याद रखना है धारा 35 में। ओके, अंडरस्टैंड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी पर नियंत्रण, ठीक है, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के तहत किसका है ये बताना है। तो आपको याद रखना है रचयिता और अधिकार के अन्य स्वामियों का सामूहिक नियंत्रण। ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि प्रसारण पुनरुत्पादन का अधिकार के संबंध में, ठीक है, अधिकार के संबंध प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के संबंध में क्या सत्य है? ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर उपरोक्त सभी सत्य हैं, मतलब ABC में जो कहा गया है वो बिल्कुल सत्य कहा गया प्रसारण पुनरुत्पादन के अधिकार के संबंध में। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिएगा। क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। यह अधिकार प्रत्येक संगठन को है। ओके, और बी में कहा यह संगठन का एक विशेष अधिकार है। तो इनको याद कर लीजिएगा। और धारा भी बताया है, यह धारा 37 में उपबंधित है, तो धारा याद कर लीजिएगा। ओके, लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, और चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा, फिर धारा पूछी गई है, तो धारा को आपको याद रखना है। ओके, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 प्रस्तुतकर्ता मीन्स परफॉर्मर को अनन्य मतलब एक्सक्लूसिव अधिकार प्रदान करती है। तो कौन सी धारा? तो आपको याद रखना है धारा 38A। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के किस अध्याय एवं धारा में उपबंधित है? तो आपको याद रखना है अध्याय 9 या अध्याय 9 एवं धारा 40 से 43। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार को विदेशी कृतियों पर विस्तारित करने की शक्ति किसको है?
तो आपको यहाँ पर याद रखना है केंद्रीय सरकार को है सिर्फ, ठीक है। केंद्रीय सरकार जो है विदेशी कृतियों पर विस्तारित करने की शक्ति रखता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है केंद्रीय सरकार। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच। और उस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस तैयार करिए और अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, ठीक है। धारा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप तैयार करिए। जो विवाद से रिलेटेड वाद से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं उनको आप अच्छे से तैयार करिए। याद रखिए क्योंकि धारा से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो 100% रहता ही रहता है कि धारा से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में तो 10 क्वेश्चंस तो धारा से रिलेटेड रहेंगे ही, ठीक है। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्वेश्चंस विद आंसर, ओके। और लापरवाही बिल्कुल मत बरतें और इन क्वेश्चंस को आप तैयार करिए। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।